हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया के वेग के बारे में स्टडी करेंगे। अभिक्रिया का वेग एक छोटी सी टर्म है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इस टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो चलो समझते हैं कि अभिक्रिया का वेग होता क्या है एक्चुअली। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, तो उनमें रासायनिक अभिक्रियाओं की गति या वेग का अर्थ होता है। मतलब आप जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो, स्पीड भी बोल सकते हो रेट को, या वेलोसिटी भी बोल सकते हो, तो कुछ भी बोल सकते हो। तो रेट या वेग का अर्थ क्या होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में कि एक सर्टेन टाइम के लिए एक एक मतलब आपको एक टाइम पीरियड लेना होता है। जैसे 5 मिनट का टाइम पीरियड मैंने लिया, 5 मिनट का टाइम पीरियड लिया, तो इस 5 मिनट के टाइम पीरियड के अंदर किसी भी अभिक्रिया के अभिकार को, मतलब उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता, अभिकार को और उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, मतलब जो चेंज हमें देखने मिलता है, उसी को हम अभिक्रिया का वेग या गति कहते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, या स्पीड ऑफ रिएक्शन बोल लो, या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक सर्टेन टाइम के अंदर, मतलब एक इकाई समय के अंदर किसी भी अभिक्रिया के अभिकार को या उत्पादों की सांद्रता में, कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है, उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम आगे देखेंगे कि मान लिया कोई भी हमारी रिएक्शन है, जिसके रिएक्टेंट ले लिया हमने, कोई ए रिएक्टेंट है। अब ए रिएक्टेंट से हमें क्या मिला, प्रोडक्ट बनता है। कोई भी रिएक्शन है, जैसे ए इसका रिएक्टेंट है, हमें इससे प्रोडक्ट बनाना है बी। तो एक इनिशियल टाइम है, जब मान लिया कि हमने इसकी कंसंट्रेशन ली, ए कंसंट्रेशन ली, एक टाइम जहाँ जीरो टाइम है, रिएक्शन हमने शुरू भी नहीं करी है, तब हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए है। और जब हमने रिएक्शन शुरू कर ली और एक टाइम पीरियड हो गया, जैसे मान लिया 5 मिनट के बाद हमने देखते हैं, हम 5 मिनट के बाद नोटिस करते हैं, तो ए से जो रिएक्टेंट है वो कम हो गया, इससे हमें बी बनाना है। तो ए से जब बी बनेगा तो डेफिनेटली जीरो, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी थी तो इसकी कंसंट्रेशन, हमने ए की कंसंट्रेशन ली थी ए, T0 पर इस रिएक्टेंट अभिकार को कंसंट्रेशन ली थी ए। और जब हमने रिएक्शन शुरू करी उसके 5 मिनट बाद हम देखते हैं तो हमारे पास हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। मान लिया एक्स प्रोडक्ट मिल गया, तो एक्स प्रोडक्ट मिल गया, तो 5 मिनट बाद में हम रिएक्टेंट जो हमारा अभिकारक है उसकी अगर हम कंसंट्रेशन देखेंगे तो डेफिनेटली वो कंसंट्रेशन ए, जो पहले वाली कंसंट्रेशन थी, उसमें से प्रोडक्ट जितना बना उसको कम कर दूंगी, वही कंसंट्रेशन होगी। तो T0 पर हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन E है। और जब T टाइम थोड़ी देर बाद हम देखते हैं तो इस रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिल गया और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन X है, X बन गई। तो X अमाउंट को जब हम इस इनिशियल कंसंट्रेशन में कम कर देंगे तो T टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी रिएक्शन होती है तो कोई रिएक्टेंट होता है, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कम होती जाती है, अभिकारक तो डेफिनेटली कम होगा ना, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब अभिकारक, हमारा रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाता है और प्रोडक्ट कंप्लीट बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। इसको हम ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं। जैसे ये है, हमारे पास कंसंट्रेशन दे रखी है, हमने कंसंट्रेशन ले ली, हमने वाई एक्सिस पे, टाइम ले लिया हमने एक्स एक्सिस पर। T0 टाइम पे हमारी जो रिएक्टेंट है, जैसे ये वाला यहाँ से शुरू होता है, इसकी कंसंट्रेशन हाई है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं है, जीरो है या थोड़ी अमाउंट में है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा, दैट मीन्स रिएक्शन प्रोसीड करती जाएगी, रिएक्शन होना शुरू होगी, तो जो हमारा अभिकारक है उसकी कंसंट्रेशन तो कम हो गई क्योंकि कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ रही है।
तो जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ गई और एक अमाउंट ऐसा आया जहां अभिकारक की कंसंट्रेशन कंप्लीट हो गई, मतलब अभिकारक पूरा खत्म हो गया और उत्पाद हमारा कंप्लीट बन गया। तो फिर इस जो लास्ट का पॉइंट आएगा उस पे हमारा जो वेग है वो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो अगर हम फॉर्मूले के रूप में देखें रेट ऑफ रिएक्शन को, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अभिक्रिया का वेग अगर हमें देखें तो हमने लिया था अभिकारक, तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो अभिकारक हमने रिएक्शन में लिया था ए, तो चेंज देखेंगे हम, तो चेंज का साइन है डेल, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब रिएक्टेंट या अभिकारक की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन उस चेंज में होने में लगा टाइम। तो ये हम रिएक्शन का वेग कह रहे हैं और इसके आगे माइनस लगाने का मतलब ये है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी हम अभिकारकों के ले रहे हैं तो अभिकारक का जो वेग है वो कम होता जाएगा। तो माइनस का साइन ये शो करता है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है कंसंट्रेशन। अब हम बात करते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो प्रोडक्ट हमारा बी है, तो बी की कंसंट्रेशन में जितना चेंज आएगा वो और उस चेंज में लगा हुआ समय, मतलब बी की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। अब यहाँ हम प्लस का साइन यूज कर रहे हैं, तो प्लस का साइन यूज करने का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी तो जैसे जैसे अभिक्रिया आगे प्रोसीड करेगी वो उत्पाद की सांद्रता हमेशा बढ़ती जाएगी। जैसे हम ओवरऑल लिख सकते हैं, मैं आपको समझाऊं कि कोई भी रिएक्शन है, मान लिया ए है रिएक्टेंट और उससे हमें प्रोडक्ट बनाना है बी, तो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं इस वाली रिएक्शन के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो दो रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, एक तो जो रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। तो रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में हमने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, और चेंज इन टाइम, टाइम में जो के रिस्पेक्ट में मतलब एक फिक्स टाइम पे जो चेंज अभिक्रिया के अभिकारकों में देखने मिलेगा उसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन हमें ये बताया कि जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी जो ए की कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी, तो कम होती जाएगी तो हम इसको माइनस लगाएंगे। अब हम अगर प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें पता है कि जैसे जैसे अभिक्रिया आगे प्रोसीड होगी जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनता जाएगा, मतलब इसकी कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। तो बी की चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम, तो इसमें हम प्लस साइन का यूज करेंगे क्योंकि प्लस मतलब इसका बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे देखते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब अगर देखेंगे अभिकारक की कंसंट्रेशन में चेंज है की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे और प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो प्लस का साइन लगाएंगे। सो आई होप गाइज आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ आया होगा। आगे की वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।